1 मिनट डाउन के बाद नेक्स्ट मिनट अप होने का वक्त आ गया। भारत को हराओ, गरूर खाक में मिलाओ, शिकस्त का डर भूल जाओ। दुनिया भर की नजरों का मरकज दुबई का मैदान, जहां कल टकराएंगे इंडिया और पाकिस्तान। क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला। पाकिस्तान के पास एक मौका, भारत को हराकर सेमीफाइनल में जाने का वाहिद रास्ता। शाहीनों को 2021 का स्पेल फिर से कराना होगा। रोहित, कोहली और शुभमन का बल्ला खामोश कराना होगा। बाबर और रिजवान को भी तेजी से स्कोर बोर्ड चमकाना होगा। ऐसा शिकन मुकाबले के लिए दोनों टीमों की भरपूर प्रैक्टिस। पाकिस्तान को फखर जमान की कमी महसूस होगी, भारत को बुमराह की याद सताएगी। फाइनल 11 टॉस के वक्त बताएंगे, बहुत ज्यादा तब्दीलियां नहीं करेंगे। हार का डर निकालकर दिलेरी से खेलना होगा। नतीजा 8 घंटे बाद खुद ही सामने आ जाएगा। कौमी टीम के हेड कोच आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा प्रेशर ना हो तो पाकिस्तान इंडिया के मैच में कुछ नहीं रहता। प्रेशर हैंडल करना ही असल काम है। शाहीन, नसीम और हारिस को देखता हूं तो 90s का ट्राइका याद आता है। भारतीय नायब कप्तान शुभमन गिल ने कहा, पाक भारत मैचेस की तारीख है, दोनों टीमों में कांटे का मुकाबला होता है। हर खिलाड़ी चाहता है अपनी टीम को जितवाए। शुभमन गिल ने पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी की ख्वाहिश भी जाहिर कर दी। टीम पाकिस्तान, रिकॉर्ड तोड़ना दिल नहीं तोड़ना। हम दुआएं करेंगे लेकिन तुम भी कुछ कर लेना। शायकीन ने पुरानी बातें भूलकर फिर टीम से उम्मीदें लगा ली। कहते हैं टीम पहला मैच हार गई तो क्या हुआ, भारत के खिलाफ मैच जीतेंगे। पाक भारत टाकरे पर खवातीन फैंस भी पुरजोश। किसी ने बाबर आजम से फिर उम्मीद लगा ली, किसी को बाउलिंग लाइन पर भरोसा। नसीम शाह के लिए पश्तों में पैगाम भी दिया, कल के मैच के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि तमाम मनफी चीजें दिमाग से निकाल दें। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के कोच मिकी आर्टर का कौमी टीम के लिए पैगाम, कहा पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतों पर भरोसा करना होगा। अगर वो खुद पर यकीन रखेंगे तो हर चीज मुमकिन होगी। एक जीत पाकिस्तान के लिए टूर्नामेंट का नक्शा बदल सकती है। हारने के लिए कुछ नहीं बचा, कल के मैच में जान लड़ा देंगे। कामरान अकमल का कौमी टीम को मशवरा, ऑन पेपर भारत फेवरेट, लेकिन पाकिस्तान जीत गया तो नेक्स्ट सुपरस्टार बन जाएगा। बासित अली ने कहा, पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया तो ये अपसेट होगा, खलबली मच जाएगी। भारतीय सहाफी ने कहा कि पाक भारत मैच में कोई नहीं देखता कि किसका पलड़ा भारी है, पहले बॉल के बाद जो अच्छा खेले वही जीत जाता है। चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल। 352 रन के ताकुब में कैंगरूज की बैटिंग जारी। मैथ्यू शॉट 63, लबुशन 47 रन बनाकर आउट। ट्रेविस हेड, स्टीव स्मिथ इंग्लिश पेस अटैक के सामने फेल हो गए। इंग्लिश टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा स्कोर 351 रन किया। बेन डेक्ट 165 रन भी चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा इनफरादी स्कोर। जो रूट ने 68 रन बनाए। क्रिकेट के सबसे पुराने हरीफ पहली बार पाकिस्तान में आमने सामने आए। कदाफी स्टेडियम में शायकीन का भरपूर रश, मेहमान टीमों को फुल सपोर्ट। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड मैच में भारत का तराना क्यों बजाया गया, पीसीबी ने आईसीसी से वजाहत तलब करी। जराए पीसीबी का कहना है भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आई, लाहौर में भारत का तराना बजना आईसीसी की गलती है। पीसीबी को आईसीसी की वजाहत का इंतजार। दुबई में भारत और बांग्लादेश के मैच में चैंपियंस ट्रॉफी के लोगों से पाकिस्तान का नाम भी गायब था। आईसीसी ने इसे तकनीकी गलती करार दिया था। मैं पैसे मांगने जाता हूं तो क्या आप बांटने जाते थे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी पीटीआई पर तंज। डेरा गाजी खान में जलसे से खिताब में कहा, बाहर जाता हूं तो दुआ करता हूं, ब्रादर मुल्क ये न समझे कि कुछ मांगने आया हूं। जो दुश्मन घात लगाए बैठे हैं उनका खात्मा करना होगा। मुल्क को तबाह बर्बाद करने के लिए इस्लामाबाद पर चढ़ाई की जाती है। एक दिन धावा बोलने से मईशत को अरबों रुपए का नुकसान होता है। जब तक दहशतगर्दी का खात्मा नहीं होता, मुल्क में तरक्की और खुशहाली नहीं आ सकती। दिन रात मेहनत करेंगे, भारत को पीछे छोड़ेंगे। अगर ऐसा ना कर सका तो मेरा नाम बदल देना। वज़ीर आज़म ने डीजी खान में कई मंसूबों का संगे बुनियाद भी रखा। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए जमहूरी तहरीक चला रहे हैं। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की ARY से गुफ्तगू, कहा जायज हक के लिए निकले तो हम पर गोलियां चलाई गई। कारकर्दगी की बात करने वालों की कारकर्दगी टिकटॉक पर देखी। मरियम नवाज की ग्रीन लाइन एक बारिश से ही धुल गई। लगता है पेंट कराने के बजाय मेकअप वाला रंग लगाया था जो इतनी जल्दी उतर गया।
वज़ीर आला KP ने नौशहरा में जड़ोबा डैम का इफ्तिताह कर दिया। कहा 1 साल में 4 लाख केनाल जमीन सैराब हो रही है। साल के आखिर तक मजीद 4 लाख केनाल अराजी सैराब करने के काबिल हो जाएंगे। मवाज कोट कब्रिस्तान से मिलने वाली बाकियात मुस्तफा आमिर की निकली, DNA टेस्ट में तस्दीक। केस में मजीद 2 सहूलतकारों और लापता लड़की के नाम भी सामने आ गए। पुलिस ने रिमांड रिपोर्ट में बताया मुल्जिमान ने वाक़े से 1 रोज कबल एक लड़की पर तशद्दुद किया। इंसदाद दहशतगर्दी कराची की अदालत ने गिरफ्तार मुल्जिम अरमगान कुरैशी और शराज के पुलिस रिमांड में 5 रोज की तौसीह कर दी। दौरान समात अरमगान ने वालिद के इशारे पर गिरने और बेहोश होने का ड्रामा किया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया 62 लैपटॉप और USBs मिली हैं, उन्हें डीकोड और फॉरेंसिक कराना है। अदालत ने मुल्जिमान के अहले खाना की जानिब से मुलाकात की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। डिफेंस के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई की। अदाकार साजिद हसन के बेटे समेत 4 नौजवान हिरासत में लिए गए। पुलिस का कहना है साजिद हसन के बेटे से मुनशियात भी बरामद हुई। लड़की से नाराजी ने अरमगान को पागल कर दिया, फिर मुस्तफा को कत्ल करने की मंसूबाबंदी की। अरमगान के करीबी दोस्त और शरीक मुल्जिम शराज का इंटरव्यू। मुल्जिम ने बताया मुस्तफा और अरमगान पहले मुनशियात का इस्तेमाल किया, जिसके बाद अरमगान ने डंडा निकाला और तशद्दुद शुरू कर दिया। मुस्तफा को जब घर से गाड़ी में डाला तो वो जिंदा था। मुस्तफा को गाड़ी समेत जलाने के बाद बलूचिस्तान से पैदल कराची आए। अरमगान बचपन का दोस्त है। अरमगान अपनी वालिदा और वालिद से बहुत कम मिलता था। मुस्तफा अरमगान को मुनशियात सप्लाई करता था। FIA का कहना है कि तफ्तीशी अफसर ने अदालत में बताया कि मुल्जिम अरमगान मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस है। पुलिस राब्ता करेगी तो शवाहिद देखकर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। चीफ जस्टिस का PTI को सिस्टम में रहने, बायकॉट न करने का मशवरा। सहाफी के सवाल पर बैरिस्टर गौहर ने तस्दीक कर दी। कहा चीफ जस्टिस के सामने शिकायत रखी, उन्हें बताया कि इम्तियाजी सुलूक किया जा रहा है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं चीफ जस्टिस से मुलाकात में बानी PTI और बुशरा बीबी को दरपेश मुश्किलात से आगाह किया है। मुलाकात का मकसद चीफ जस्टिस को मुल्की हालात से आगाह करना था। चीफ जस्टिस को मौसर अदालती निजाम के लिए जल्द तजावीज देंगे। बानी PTI गैर मुल्की एजेंडे पर अमल पैरा है। PTI ने झूठे प्रोपेगेंडे से आर्मी सतह पर पाकिस्तान को बदनाम किया। PTI फॉरेन फंडिंग केस में रंगे हाथों पकड़ी गई। फॉरेन फंडिंग केस में 6 साल तक स्टे ऑर्डर लिया गया। इसराइल लॉबी की जानिब से बानी PTI की हिमायत सवालिया निशान है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा KP हुकूमत की नाअहली से सूबे में अमन अमान की सूरत हाल अबतर है। डैम फंड्स के नाम पर अवाम को धोखा दिया गया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। बानी PTI के कहने पर साकिब निसार ने आइन की धज्जियां उड़ाई। बानी ने अपोजिशन रहनुमाओं को चुन चुन कर निशाना बनाया। मुल्क में मौशी इस्तेहकाम आ गया। पॉलिसी रेट कम होने से कारोबारी अफराद को फायदा हुआ। महंगाई की शरह कम होकर सिंगल डिजिट पर आ गई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का फैसलाबाद में तकलीफ से खिताब। कहा इस्लाहात के बायस टैक्स वसूलियों में इजाफा हुआ है। खैरात से अस्पताल चल सकते हैं, हुकूमत नहीं। सेनेटर फैसल वाडा ने ऑल पाकिस्तान कस्टम एजेंट्स एसोसिएशन को हड़ताल खत्म करने पर राजी कर लिया। कहते हैं शुक्रगुजार हूं आपने हड़ताल खत्म की, आपका मसला हल करने आया हूं और होगा। आर्मी चीफ की वजह से मईशत के हवाले से बेहतर खबरें आ रही हैं। वो मुल्क को डिफॉल्ट की सूरत हाल से बाहर लेकर आए। वाज़ेह हिदायत है, पाकिस्तान पहले, सियासत बाद में है। कस्टम एजेंट से करप्ट अफसरान की फहरिस्त मांग ली है। हमारे मुल्क का अलमिया है, छोटे चोरों को पकड़ लिया जाता है, बड़ों को छोड़ दिया जाता है। पार्लियामेंट आइन में दिए गए इख्तियारात के तहत कवानीन बनाती है। कोई कानून आइन से मुतसादिम हो तो उसे गैर मुअस्सर समझा जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ऑफिस के ऑडिट कराने का नोटिस से मुताल्लिक दरखास्त का तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत ने लिखा बायलॉज बनाने में कानूनी तरीकाकार की खिलाफ वर्जी की गई हो तो उन्हें कलअदम किया जा सकता है। अदालत ने फाइनेंस एक्ट 2015 की शिक 7 को आइन से मुतसादिम करार देते हुए कलअदम करार दे दिया।
اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے ججز سینیورٹی لسٹ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی. صدر بار ریاست علی آزاد نے موقف اپنایا. صدر کو آرٹیکل 200 کے شق 1 کے تحت ججز تبادلے کے لامحدود اختیارات نہیں ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے بھی سپریم کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے. ملک میں رواں سال پولیو کا تیسرا کیس لاڑکانہ سے رپورٹ. NEOC کا کہنا ہے متاثرہ کیس میں وائلڈ پولیو وائرس 1 کی تصدیق ہوئی. رواں سال سندھ سے 2 اور KP سے 1 پولیو کیس رپورٹ ہو چکا. کراچی سرجانی ٹاؤن کے حسن بروہی گوٹ میں بچہ کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق ہو گیا. 3 سالہ اسد اللہ کھیلتے کھیلتے مین ہول کے قریب پہنچا اور اس میں گر گیا. بچے کے باپ نے گزشتہ روز ہی مین ہول صاف کروایا تھا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے 139 شہروں کے لیے سیوریج پروگرام منظور کیا. جون میں 700 سڑکیں مکمل ہو جائیں گی. کل وزیر اعلیٰ نے 60,000 لیڈی ہیلتھ انسپیکٹرز کی منظوری دی جو عوام کو گھر تک صحت کی سہولتیں پہنچائیں گی. پنجاب کے ہر شہر کو مثالی بنائیں گے. پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں ہم سے پہلے 4.5 سال تک سازش کر کے معیشت تباہ کی گئی. ترقی کرتے ملک کو برباد کیا گیا. سوال کرنے والے ہماری 1 سال کی کارکردگی دیکھ لیں, جواب مل جائے گا. سینئر صوبائی وزیر نے راولپنڈی میں ستھرا پنجاب منصوبے کا افتتاح کر دیا. کرم تنازع کے حل کے لیے مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف سے فریقین کی الگ الگ ملاقاتیں. وفود نے تحفظات سے آگاہ کیا. شرپسندوں کے خلاف سخت کارروائی کی صدا. بیرسٹر سیف نے فریقین سے امن کی بحالی میں کردار ادا کرنے کی اپیل کی. بیرسٹر سیف کا کہنا تھا شرپسند عناصر فرقہ وارانہ کشیدگی کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں, مضموم مسائل میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے. انسانی اعضاء گردے نکالنے اور بیچنے میں ملوث 3 ملزمان پشاور سے گرفتار. ایکسائز پولیس کا کہنا ہے ملزمان مجبور افراد کے گردے نکالنے, خریدنے اور بیچنے کے کاروبار میں ملوث ہیں. ملزم شہزاد کے موبائل سے متاثرہ افراد کی ویڈیوز بھی ملی ہیں. ملزمان کو مزید تفتیش کے لیے FIA کے حوالے کر دیا گیا. گورنر سندھ کا گورنر انیشیٹو کے تحت برطانیہ میں مراکز کھولنے کا اعلان. برمنگھم میں اوورسیز پاکستانیوں سے خطاب میں کہا کہ سندھ میں کوئی مسئلہ ہو تو گورنر انیشیٹو کے تحت قائم مراکز مدد کریں گے. اوورسیز پاکستانیوں نے ریکارڈ زر مبادلہ بھیج کر ملکی معیشت میں کردار ادا کیا. اسکاؤٹنگ نوجوانوں کو معاشرے کی خدمت کرنے کی ترغیب دیتی ہے. صدر آصف علی زرداری کا اسکاؤٹس کے عالمی دن پر پیغام. کہا اسکاؤٹ کو بحرانوں اور روزمرہ کی زندگی میں خدمت کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے. اسکاؤٹ سیکھنے اور قوم کی خدمت کا سفر جاری رکھیں. مجھے اپنے نوجوانوں کی صلاحیتوں پر اعتماد ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل چارلز براؤن اور امریکی نیول چیف آف ایئر فورس کے نائب چیف کو برطرف کر دیا. چارلز براؤن کی جگہ ایئر فورس کے لیفٹیننٹ جنرل ڈین کین چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف مقرر. واشنگٹن پوسٹ نے فوج میں اعلیٰ سطح پر برطرفیوں کو پینٹاگون کے لیے دھچکا قرار دے دیا. امریکی میڈیا کے مطابق حکومت نے محکمہ دفاع میں 5,000 چھانٹیاں کرنے کا بھی فیصلہ کیا. ریاض میں عرب رہنماؤں کا اجلاس. غزہ کی تعمیر نو اور مستقبل پر تبادلہ خیال. الجزیرہ کے مطابق عرب رہنماؤں نے ٹرمپ کی فلسطینیوں کی بے دخلی کی تجویز سختی سے مسترد کر دی. سابق مصری سفیر نے کہا کہ عرب رہنماؤں نے غزہ میں ٹرمپ کے منصوبہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت حماس نے 6 یرغمالیوں کو رہا کر دیا. نصرات کیمپ میں تاریخی لمحات. آزاد ہونے والے اسرائیلی حماس کے حسن سلوک کے معترف. ایک اسرائیلی نے القسام بریگیڈ کے جوانوں کا ماتھا چوم لیا. رفح میں 2 یرغمالی ریڈ کراس کے حوالے. پاک بھارت میچ سے 1 روز پہلے پاکستان کا خیر سگالی کا پیغام. پاکستان نے بھارت کے 22 ماہی گیر رہا کر دیے ہیں. واہگہ سرحد پر بھارتی حکام کے حوالے. رہائی پانے والے بھارتی ماہی گیروں کا پاکستان سے اظہار تشکر. پاکستان چیمپئنز ٹرافی کا دفاع کرے گا. قومی ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد پر امید. کہا 29 سال بعد پاکستان میں ICC کا ایونٹ ہو رہا ہے. قوم کو اتنے بڑے ٹورنامنٹ کی ضرورت تھی.
سابق بھارتی کرکٹر اتل واتسن کو بھی پاکستان کی جیت کا انتظار ہے. کہا چاہتا ہوں پاکستان بھارت کو ہرائے, سیمی فائنل میں کوالیفائی کرے. اگر پاکستان ہی ٹورنامنٹ سے باہر ہو گیا تو مزہ نہیں آئے گا. کرکٹ کا سب سے بڑا شو ہر لمحہ پرجوش. آج مہمان بنیں گے معروف اینکر اقرار الحسن. وسیم بادامی کریں گے معصومانہ سوالات. باسط علی اور کامران اکمل کے جاندار تجزیے اور تبصرے. عادل مصطفیٰ چودھری لائیں گے ہنسی کا طوفان. دیکھیے پروگرام ہر لمحہ پرجوش رات 11:03 پر صرف AR نیوز پر. قادر الکلام اور انقلابی شاعر جوش ملی آبادی کو دنیا سے گزرے 43 برس بیت گئے. عمر بھر صاف گوئی, صداقت اور جرأت کا علم بلند رکھا. تحریک جد و جہد آزادی میں نمایاں کردار ادا کیا. حکومت پاکستان نے انتقال کے 31 برس بعد انہیں ہلال امتیاز سے نوازا.